Bismillahirrahmanirrahim. In the wonderful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I'll start my presentation. The subject of my presentation is artificial intelligence, and my presentation is role of first order logic in AI, presented by Muhammad Mubin Yasin. My decision number is 17 NTU 1228 and presented to Dr. Rehan. Now, firstly, we see the content of my presentation. The content of my presentation is that first we see pros and cons of propositional logic. Second, limitation of propositional logic. Third, predicate logic. And fourth one, what is first order logic. Next, we see syntax of first order logic and basic elements. Next, atomic sentence, complex sentence, universal quantifier and exponential quantifier. And in the next slide we see pros and cons propositional logic. सब इसमें स्लाइड में हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के यानी कि फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ अ डिक्लेरेटिव, यानी कि कह रहा है प्रोपोजिशनल लॉजिक एक डिक्लेरेटिव मसलन इसमें हम यानी कि इसमें जो किसी भी स्टेटमेंट का आंसर या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रोपोजिशनल लॉजिक अलाउ पार्शियल डिसजंक्टिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन। Propositional logic is a compositional. And the fourth one, meaning of b1 comma b11 and b12 is derived from the meaning of b11 and b12 यानी कि वो इसमें ये कह रहा है कि यानी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम यूज़ करते हैं ये वाला एंड, और इसमें कहते हैं F12 में ये वाला कहता है कि ये जो इसका मीनिंग है वो ड्राइव किया गया है इससे b1 जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज़ होता है। मीनिंग इन प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि वो कह रहा है कि जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज जो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज है वेयर मीनिंग डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें मीनिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर। इसमें इसका मैं अदर वर्ड ऐसे समझा सकता हूँ जैसे यानी कि हम ये नहीं कह सकते इसके अंदर कैन नॉट से पिथ कॉज ब्रीज इन एडजेसेंट स्क्वेयर्स, यानी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक हैज़ लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर, इसलिए हम इसे कहते हैं। फिर इसके आगे हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की। प्रोपोजिशनल सपोज यू वांट टू से ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, यानी कि हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल जो ह्यूमन आर मॉर्टल है, लेकिन अगर हम इसी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशनल लॉजिक में लिखने की ज़रूरत पड़े तो हमें 6.7 बिलियन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FOL एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। एंड सपोज यू वांट टू से सम पीपल कैन रन अ माराथन, तो इसके लिए हमें यानी कि यू वुड नीड अ डिसजंक्शन ऑफ 6.7 बिलियन स्टेटमेंट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FOL लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। बेसिकली ये जो है यानी कि डिफरेंस है किसके अंदर, प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर, और दूसरा क्या उसे कहते हैं कि किस FOL के दरमियान। तो इसके बाद हम देखते हैं where the propositional logic assume the world contain facts, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक अज्यूम करता है कि दुनिया जो हकाइक पर बनी है या हकाइक पर मुश्तमिल है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो कह रहा है कि जो यानी कि वर्ल्ड कंटेन जो हमारे पास वर्ल्ड जो है मुश्तमिल है किस पे, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, मसलन कोई पीपल, इंसान, हाउसेस, नंबर्स, कलर्स, बेस बॉल गेम, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो वर्ल्ड है वो कंटेन करता है क्या, तीन चीज़ें कंटेन करता है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके दूसरे नंबर पे हमारे पास रिलेशन कंटेन करता है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शन कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं पीपल्स, हाउसेस, नंबर्स, कलर, बेसबॉल, गेम्स, और रिलेशन के अंदर हमारे पास आता है रेड, राउंड, ब्रदर ऑफ, बिगर देन, फादर ऑफ,
फंक्शन। और तीसरे हमारे पास नंबर पे है फंक्शन। फंक्शन में अंदर आता है फंक्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड, वन, मोर देन, प्लस, इनके दीज आर द फंक्शन। सो वी सी फर्स्ट order logic assume the world contain three things like object, relation, function, and the practical logic, propositional logic assume that the world contain facts। और इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज एफओएल। एफओएल स्टैंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज अनदर वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और तरीका है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। एंड इट इज़ एन ये और एक ये ना प्रोपोजिशनल लॉजिक की एक एक्सटेंशन है। एफओएल इज सफिशिएंटली एक्सप्रेसिव टू रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंसाइज वे। कहता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक की निस्बत ये ना नेचुरल लैंग्वेज को इन अ कंसाइज वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज आल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक। और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज दैट डेवलप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक बहुत ज़्यादा यानी कि ताकतवर, या आप कह लें कि पावरफुल लैंग्वेज है जिसने इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड दी, हमें ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इन एन ईजी वे, एंड वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप। और हम इसके अंदर किसी दो ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और बेसिक सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, नंबर आ सकते हैं, कोई करैक्टर आ सकता है, कोई नेम आ सकता है, मसलन जॉन, मुंबई, इस तरह का कोई नेम आ। उसके बाद वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल हमारे पास जैसे ये स्मॉल लेटर है, एक्स, वाई, जी, ए, बी, यानी कि दीज आर द वेरिएबल। प्रेडिकेट्स हम कहते हैं, प्रेडिकेट हमारे पास होता है ब्रदर, फादर। प्रेडिकेट कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब और स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब जो है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखना, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखना। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब और स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट वी कॉल्ड प्रेडिकेट्स। और उसके बाद फंक्शन। फंक्शन हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसमें हम कहते हैं फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ, वंस अपॉन अ टाइम, दीज आर द फंक्शन। आगे फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिविटीज़। सबसे पहले हमारे पास है ये एंड, फिर उसके बाद है और, फिर उसके बाद है हमारे पास निगेशन, फिर उसके बाद है इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद है डबल इम्प्लीकेशन। थर्ड सेकंड लास्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी में सिंपल एक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। दीज आर दो टू क्वांटिफायर वी यूज इन एफओएल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखते हैं एटॉमिक सेंटेंसेस। एटॉमिक सेंटेंस कहते हैं कि आर द मोस्ट बेसिक सेंटेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। द यानी कि बोस यानी कि सबसे जो बेसिक सेंटेंस है वो एटॉमिक सेंटेंस है। These sentences are formed from predicate symbol followed by parentheses with the sequence of terms. We can represent atomic sentence as a, सबसे पहले हम प्रेडिकेट लिखेंगे, फिर प्रेडिकेट के बाद प्रेडिकेट, मैंने प्रेडिकेट का मतलब है यानी कि अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कोई ना कोई उसकी एट्रीब्यूट, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट हम लिख सकते हैं प्रेडिकेट, और उसके अंदर उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करके देता हूँ। मैं कहता हूँ जॉन इज टॉल। अब इसको मैंने, यानी कि एटॉमिक सेंटेंस है ये हमारे पास, और अब इसको मैंने लिखना है F12 में। तो मैं क्या लिखूंगा कि यानी कि सबसे पहले लिखूंगा प्रेडिकेट, जैसा कि ये हमारे पास सेंटेंस यानी कि ये हमारे पास सेंटेंस बताया हुआ है प्रेडिकेट का। तो सबसे पहले मैं प्रेडिकेट लिखूंगा। प्रेडिकेट इसके इसमें हमारे पास है टॉल। फिर प्रेडिकेट के फिर प्रेडिकेट लिख लिया, इसके बाद मैं लिखूंगा जॉन। दैट द वे वी राइट एटॉमिक सेंटेंसेस इन F12। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यानी कि कम्प्लेक्स आर मेड ऑफ कंबाइनिंग, यानी कि इसमें हम एटॉमिक सेंटेंसेस को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है।
फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट है ना, कम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दो पार्ट के अंदर यानी कि डिवाइड होती है। पहला पार्ट इसका अंदर होता है सब्जेक्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की मैंने पहले भी डेफिनेशन की है, पार्ट ऑफ सेंटेंस containing a verb or stating something about subject। इसमें ये डेफिनेशन है, कैन बी डिफाइन एज अ रिलेशनशिप विच बाइंड टू एटम्स टुगेदर इन अ स्टेटमेंट। कंसिडर, हम ये नीचे लेट से हम एक एग्जांपल देते हैं, एक स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वो कहता है कि एक्स इज़ एन इंटीजर। इस इट कंसिस्ट यानी कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट जो है एक्स जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, और उसका यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि उसने दूसरे में क्या क्या है कि ये एक इंटीजर है, इज़ एन इंटीजर, और इसको हम इज़ एन इंटीजर को कहते हैं प्रेडिकेट। नाउ नीचे मैंने दी, ये मेरे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे क्या है, प्रेडिकेट है। तो हमारे एक सेंटेंस के दो पार्ट है, यानी कि एक स्टेटमेंट में हमारे दो टू पार्ट, यानी कि वही ना जो बात मैंने ऊपर पहले की थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है बाय ज्वाइनिंग टू एटॉमिक स्टेटमेंट। फिर आगे हमारे पास आ गए क्वांटिफायर। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। Universal quantifier is a symbol of logical representation which specifies that the statement within its range is true for everything or every instance of thing। यानी कि ये हम यानी कि कह रहे हैं कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, विच स्पेसिफाइज, क्या स्पेसिफाइज करती है दैट स्टेटमेंट विद इन इट्स रेंज, यानी कि इसकी रेंज के अंदर इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए, फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ थिंग, और हर एक थिंग के हर एक चीज़ के इंस्टेंट के लिए। द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइंबल, यानी कि हम इसको साइंबल करते हैं इन्वर्टेड ए के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ एक्स इज़ अ वेरिएबल देन वी रिप्रेजेंट इन्वर्टेड ए एक्स इज रीड एज फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स। जहाँ जहाँ पर भी यानी कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर हमारे पास फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स लिखा होगा, हम यहाँ वहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे एक राइट करके देखता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल हैप्पी पीपल स्माइल। इसमें मैंने कहा कि ऑल हैप्पी पीपल स्माइल। तो इसका मैं अब यानी कि मैं इसको लिख के देखता हूँ ऐसे, फॉर ऑल एक्स, एक्सिस में क्या है हमारे पास पीपल। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे पीपल, पीपल का मैं सिर्फ ओनली पी लिख रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट किया एक्स के साथ, ठीक हो गया। और इसको ऐसे यूज़ किया, ये वाला साइन क्या ऐसे कहते हैं, एंड साइन। फिर आगे हैप्पी का मैं एच लिख रहा हूँ ओनली, एक्स क्या है, पीपल, एक्स पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या है ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, ऑल मैन ड्रिंक कॉफ़ी, यानी कि दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक्स, ऑल मैन ड्रिंक कॉफ़ी, ऑल मैन में मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा मैन हो सकते हैं, इसमें कहते हैं फॉर ऑल एक्स, यानी कि इसमें मैन इन्वर्ट स्मॉल ब्रैकेट एक्स, रिलेशन किसका है, क्या कर रहे हैं, मैन क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है, ड्रिंक मैन कॉफ़ी, यानी कि ये है मैन, मैन क्या कर रहा है, कॉफ़ी को ड्रिंक कर रहा है, ठीक हो गया। इट विल बी रीड एज देयर आर ऑल एक्स वेयर एक्स इज़ अ मैन हु ड्रिंक कॉफ़ी। So this is the example of universal extensional quantifier. Extensional quantifier are the type of quantifier which express that the statement within its scope is true for at least one instance of something। यानी कि वो कह रहा है कि
with एट लीस्ट वन इंस्टेंट ऑफ समथिंग इज ट्रू, यानी कि अपनी जो भी उसके विद एक्सप्रेस दैट द स्टेटमेंट विद इन इट्स स्कोप, यानी कि उसके स्कोप के अंदर इज ट्रू फॉर एक ही इंस्टेंस उसका ट्रू हो जाए। इसमें इसको इट इज़ नोटेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर इन्वर्टेड डी विच इज एग्जांपल व्हेन इट इज़ यूज विद द प्रेडिकेट वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड, जब हम इसको प्रेडिकेट वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। इफ़ एक्स इज़ अ वेरिएबल देन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर फॉर ऑल इन्वर्टेड एक्स और and it will be read as there exists a x for some x for at least one x। यानी कि ये तीन जो स्टेटमेंट है हमारे सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हमने उसको लिखना है ऐसे, यानी कि हमने वहाँ पे एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करना है। इसमें उसने कहा सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि जहाँ पे सम आ जाए फॉर ऑल, इस तरह के दो और मैंने बोले थे, यानी कि सम आ गया, अब यहाँ पे सम आ गया, सम की जगह हम अपने यूज़ करना है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ई। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, ये फॉर ऑल एक्स, बॉयज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, एक्स के साथ। आर ये हमारे पास ये एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को, और हमारे पास है और को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट है। एक्स क्या है हमारे पास, बॉयज़। इसको हम रीड करेंगे, इट विल बी रीड एज देर आर सम एक्स वेयर एक्स इज़ अ बॉय हु इज़ इंटेलिजेंट। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वो यानी कि ख़त्म हो गया, और जो इसके मैंने मेन पॉइंट थे वो सारे मैंने रिप्रेजेंट किए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।